नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में बेतालों की साधनाएं बेशुमार की जाती है। साधनाएं बेशुमार है, करते कौन है अलग बात है। क्योंकि आज जो मैं बेताल की साधना देने जा रहा हूं, ये एक दिन की बेताल की साधना है। सिर्फ एक ही दिन में ये आपसे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हम जिस प्रकार से कहते हैं ना, एक दिन की सुनने में और थंबनेल पर आप देखते हो एक दिन में एक दिन की बेताल साधना और एक दिन की ये एक दिन की ये, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअल में असल में ऐसा होता नहीं है। मामला बिल्कुल इसका उल्टा भी हो सकता है। वो एक दिन कितना खतरनाक हो सकता है ये आप नहीं जानते, या जो साधना नहीं करता है वो नहीं जानता। जो साधना करता है, जो साधना के क्षेत्र में परिपक्व है, वो तो अच्छी तरह से जानता है कि ये एक दिन जो बता रहा है ना, ये एक दिन आसान काम नहीं है। ये एक दिन 10 साल के बराबर सा लगेगा आपको। एक एक पल ऐसा लगेगा जैसे यार कैसे बीते गए पता नहीं। जैसे कोई चुनाव में खड़ा होता है और जिस समय वोटिंग हो रही होती है उस समय उसको एक एक पल जो होता है ना, वो एक एक साल के बराबर लगता है। चुनाव में खड़ा होने वाले या उसके रिश्तेदार ही जानते हैं, मतलब उसके बेटे पोते वही जानते हैं। उसी प्रकार से जो साधना करने में उतर गया है वही जानता है कि साधना कितनी टफ है। इसलिए बेतालों की जब भी साधनाएं हो, बेतालों की कोई भी साधना हो, अच्छे गुरु का पास में होना जरूरी है। और हम तो वैसे भी कहते हैं कि यूट्यूब चैनल देख करके या किताब देख करके या इंटरनेट से उठा करके कोई भी साधना करना हानिकारक हो सकता है। बिना गुरु के सानिध्य में आप यदि साधना करते हैं तो वो साधना आपके लिए प्राण लेवा भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए साधनाओं में बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है और गुरु के तत्वाधान में आगे बढ़ना पड़ता है। गुरु जिस प्रकार से आपको सिखाए उसी प्रकार से आपको कदम आगे बढ़ाने होते हैं। आप समझ गए होंगे बात को। तो बातें मैं ज्यादा करूंगा तो लोग कहेंगे कि बिना मतलब का टाइम वेस्ट करता है, हमारा कीमती समय लेता है। लेकिन क्या करें, कीमती समय लेना पड़ता है, नहीं तो कीमती जीवन चला जाएगा। जो साधना आज मैं बता रहा हूं वो इतनी शक्तिशाली साधना है। कल्प वृक्ष का नाम आपने सुना होगा। जिस प्रकार से कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करने मात्र से आपकी कल्पना सिद्ध हो जाती है, तुरंत फलदायी हो जाती है। जो सोचते हो वो तुरंत हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो साधना मैं दे रहा हूं, ये मनसा बेताल की साधना है। ये मानस मनोकामनाओं को, मानस में आई हुई बातों को तत्काल पूर्ण करने वाली साधना है। आपके मन में, साधक के मन में उसके औरा शक्ति के अनुसार जो कोई चीजें बातें आती है, उन बातों को बेताल तत्काल पूर्ण करने में समर्थ है और साधक की तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने की उसमें क्षमता है। इस बेताल का ये, क्योंकि मनसा माता का बेताल है। मनसा माता जो सर्पों की अधिष्ठात्री माता मानी जाती है, देवी मानी जाती है, और भगवान शिव की मानस पुत्री है मनसा माता। सबसे छोटी बेटी है भगवान शिव की, मानस पुत्री है। उनके बेताल, उनके सेवक की साधना है, उनके वीर की साधना है। तो इस साधना अपने आप में धनदायी साधना तो निश्चित है। चाहे बेताल आपके जीवन में आए या नहीं आए, इसकी साधना करने वाला धनवान निश्चित बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संतान नहीं है तो संतान उसको पक्का होगी। दो बातें तो परफेक्ट। दूसरा, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प आदि दोष है या सर्पों से किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपकी कुंडली में बनता है, जैसे शनि पंचम, राहु पंचम, इस प्रकार से जो सर्प दोष बनाते हैं, उस प्रकार से कुछ भी दोष आपकी कुंडली में बनता है, तो इस साधना करने से वो दोष तो आपका जाएगा ही जाएगा। और एक रात की साधना करने से क्या होगा? एक रात की साधना करने से ऐसा नहीं है कि एक रात में बेताल आपके सामने आकर के तथास्तु मांग बेटा, क्या मांगता है, बोल, गाड़ी बंगला धन दौलत जो चाहिए वो दे दूंगा। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। क्योंकि इसमें होगा क्या कि एक रात में, जिस रात का भी मैं जिक्र करूंगा, उस रात में जो साधना करोगे उस साधना के हिसाब से मनसा बेताल आपसे कनेक्ट हो जाएगा। उसी रात आपके तार जुड़ जाएंगे और फिर आगे की कहानी वो बता देगा कि बेटा किस प्रकार से मेरी साधना तुझे करनी है। उस प्रकार से आप साधना करते गए तो आपको सिद्धत्व प्राप्त हो सकता है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो।
बहुत बड़े बड़े काम, षडकर्म जिसे कहते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदेशन, कुछ भी एकदम आसानी से किया जा सकता है। वो बेताल की ताकत को कोई काट नहीं सकता। ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये ऐसी चीज, अभी तक मैंने ब्रह्म राक्षस की साधना नहीं दी, हालांकि मेरे पास एक ब्रह्म राक्षस की साधना आंखों से देखी हुई पड़ी है, खुद अपनी आंखों से देख करके आया था। देना है कभी दे दूंगा, लेकिन बेताल की साधना मैंने दी है, बेतालों की। तो ये मनसा बेताल इतना शक्तिशाली है कि मानस में आई हुई तमाम बातों को तत्काल पूर्ण कर देता है, इसलिए इसे मनसा बेताल कहते हैं। ये मनसा माता का बेताल। अब इसकी साधना कैसे की जाएगी, इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बेताल की कोई भी साधना हो, गलती से भी अपने घर में मत करना। जिन्नों की साधना, जिन चाहे कितने अच्छा हो, बुरा हो, नेक हो, सिफलिन नहीं है, नूरी है, नूरानी है, फिर भी घर में मत करना। और बेताल चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही कुछ भी हो, साधना घर में मत करना। इस बेताल की साधना स्पेसिफिक एक ही जगह होती है और एक ही दिन होती है। स्पेसिफिक एक ही जगह है, टूटा हुआ शिव जी का मंदिर, भग्न शिव मंदिर। जो मंदिर अब वहां कोई जाता आता नहीं, जंगल टाइप में है, टूटा हुआ मंदिर है, अब उसके अस्थि पंजर बिखर चुके हैं, ऐसा शिव जी का मंदिर हो, उस मंदिर में तत्काल ये साधना सिद्ध हो जाती है। और किस दिन होती है, तो ये श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन सिद्ध होती है। और कोई भी दिन इस साधना को अगर करना है तो लंबा करना पड़ेगा, 90 दिन तक करना पड़ेगा साधना, 90 डेज। लेकिन एक रात में अगर उसको कवर करना है, कनेक्ट करना है, तो ये एक ही दिन ऐसा है जिस दिन वो प्रचंड प्रसन्न होता है और उस दिन आपसे संबंध स्थापित करके आपको सिद्धि का मार्ग बता देगा, या सिद्धि दे भी देगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, दे भी सकता है और मार्ग भी बता सकता है। दोनों बातें आपके सामने। साधना गुरु की देख रेख में करें, गुरु के ध्यान में करें। बहुत खतरनाक साधना है, आसान काम नहीं है। कोई भी साधना आसान नहीं होती, इसलिए गुरु के देख रेख में ही साधना करनी चाहिए। अब ये साधना कैसे की जाएगी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, साधना करने से पहले आपको भगवान शिव की, माँ गौरी की, गणेश जी की, मनसा माता की, इनकी अच्छी तरह से पूजा कर लेनी चाहिए। इनसे आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना में प्रवेश करना चाहिए। बाकी बातें मैं रोज बताता ही हूँ, साधना से एक दिन पहले ये कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना। आप इस साधना को करने के 1 महीना पहले से शुरू कर देना ब्रह्मचर्य। यदि आप ग्रस्त हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। साधना ग्रस्तों के लिए भी है, कोई भी इसको कर सकता है। बेताल सौम्य रूप में नहीं आता है, इस बात का ख्याल रखना। इसलिए जो जिनका दिल कमजोर हो वो थोड़े दूर रहे इन साधनों में। बेताल बड़ा खतरनाक रूप में आता है। ये एक बहुत बड़ा विशाल का सांप बन करके आपके सामने आता है। एक भयंकर विशाल, जैसे शेषनाग का आपने देखा, भयंकर विशाल सांप, इतना बड़ा मुंह, अनाकोंडा होता है ना, इतना बड़ा मुंह कर लेता है, आपको पूरा का पूरा अंदर ले लेता है। इतना बड़ा मुंह करके आपके सामने आता है। इसलिए निडर होकर के, जो निडर है, दबंग है, वही साधना में उतरे। साधना श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी की रात 11 बजे से शुरू होगी। साधना में सफेद कपड़े आपको पहनने हैं और बिना सिले हुए कपड़े पहनने। साधना में सफेद ऊन का आसन आपको चाहिए, जो आपको नीचे शमशान की मिट्टी बिछा करके या शमशान की बबूती बिछा करके चिता की, उसके ऊपर बैठ करके आसन लगा करके फिर साधना करनी। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। शिव जी के मंदिर में साधना होगी। साधना राख पर होगी, उनके आसन पर होगी। इसमें मनसा माता का रक्षा मंत्र होता है, उसको पहले सिद्ध कर लें। 1008 बार किसी भी शुभ मुहूर्त में उस मंत्र को जप करके सिद्ध कर लें और उसी से आपको रक्षा घेरा लगा करके बैठना है। उसी से आपको शरीर बांध करके, दूसरा कोई मंत्र काम नहीं आएगा। उसी से उल्टी खोपड़ी, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। कोई भी मंत्र दुनिया का, इसमें रक्षा मंत्र एक ही है, बस यही है और कोई नहीं। जब भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वो रक्षा मंत्र आपको काम में देना है। आपको एक यंत्र बनाना है। सर्पगंधा की जड़ लानी है। सर्पगंधा की जड़ को, चंदन जो होता है ना, चंदन जो पेड़ वाला चंदन, ऐसे सिलबट्टे पर घिस करके उसके, उस चंदन से आपको भोजपत्र के ऊपर सर्पगंधा की जड़ से एक यंत्र बनाना है। यंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, उस यंत्र को आप बना लेना। यंत्र सूख जाए, उस यंत्र को आप कोई बाजोट ले लेना, उस पर सफेद कपड़ा, इसमें थोड़ा लाल रंग अवॉइड करना, ध्यान रखना। सफेद कपड़ा ले लेना, सफेद कपड़ा। सिंदूर जो लोगे ना आप काम में,
वो सिंदूर लाल वाला नहीं होना चाहिए, सिंदूर एक अलग वाला आता है, पीला वाला सिंदूर, वो लेना है ना, उसको थोड़ा सा यूज करना। लाल कलर की कोई भी चीज इस साधना में अवॉइड करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लाल कलर के फूल भी मतलब फूल भी सफेद कलर के लाना आप, बेताल को चढ़ाने के लिए, माता को चढ़ाने के लिए। सफेद कलर के चमेली के फूल सबसे बढ़िया, तो कोई भी सफेद कलर के आग के ले आना, कोई भी ले आना, बढ़िया फूल हो सुगंधित वो ले आना, वो फूल आपको चढ़ाना है। सफेद कपड़े पहनने हैं, सफेद फूल चढ़ाने हैं, सफेद खीर का भोग लगाना है, और आपको देशी मदिरा अपने पास रखनी है, और मिट्टी का एक बर्तन बड़ा सा अपने पास रखना है। एक कद्दू और एक तलवार, तेजदार की मस्त तलवार, आप अपने तलवार को खुला रखना, तलवार को बंद मत करना, तलवार साधना में जरूरी है सामने। रक्षा घेरा लगा करके आप बैठे। अब आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि मां मनसा का जो रक्षा मंत्र है, उस रक्षा मंत्र से आपको रक्षा घेरा लगा लेना है, अपने शरीर को भी बांध देना उसी मंत्र से। मंत्र ओम अमृत रक्षिणी सहिताय मनसा देव्ये नमः, इस मंत्र से रक्षा घेरा लगाए। अब आप गणेश जी के एक मंत्र का जाप, एक माला का जाप करें, गुरु मंत्र के एक माला का जाप करें, शिव जी पार्वती जी के एक माला का जाप करें मंत्र का, और उसके बाद में मनसा माता के मंत्र का एक माला का जाप करें। मनसा माता का मंत्र ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐम मनसा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करें। अब आपको 33 माला का जाप करना है बेताल के मंत्र का। 33 माला के बेताल के मंत्र का जाप करने के बाद में, मनसा बेताल के मंत्र का 33 माला का जाप करने के बाद में, फिर मनसा माता के एक मंत्र का एक माला का जाप करना है, फिर गणेश जी के एक मंत्र का एक माला का जाप करना है, और गुरु के मंत्र का एक माला का जाप करना है। ये आप क्रम याद रखें, ठीक है, इसी क्रम में आपको जाप करना है। 33 माला का जाप होने के बाद में, जाप पूर्ण हो गया, तब आपको मिट्टी का जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में आपको देशी शराब जो आपके पास है, देशी शराब खोल करके 1 लीटर पूरी शराब, और ऐसे ऊपर से ऐसे धार देनी है उसके ऊपर, मतलब ऐसे धार में गिरती जानी चाहिए उस बर्तन में शराब गिरती जानी चाहिए। बर्तन थोड़ा सा अच्छा से ले, ऊंचा सा ले, उस बर्तन में वो शराब गिरती जानी चाहिए। इस प्रकार से धार दे दी। अब पीला वाला जो सिंदूर मैंने बताया था ना, पीला वाला सिंदूर लेना है। पीला वाला सिंदूर कद्दू पर छिड़क करके और अपने सामने कद्दू को रख करके, जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड से पूरी ताकत से एक ही बार में उस कद्दू के 2 टुकड़े कर देने, कद्दू की बलि आपको देनी। बस यहां आके आपका काम हो गया। काम होने के बाद में अब आप भगवान से प्रार्थना करके 3 बजे के बाद में आसन से उठिए। 3 बजे से पहले इस घेरे से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। 3 बजे के बाद में उठिए। या तो ये काम करते करते ही बेताल आपको अटेंड कर लेगा, आ जा भाई मैं आ गया, बोल क्या चाहिए, या साधना पूर्ण होने के बाद में उसी रात आपको अटेंड कर लेगा। मंदिर छोड़ के जाना नहीं, आपको सुबह जब तक आरती नहीं हो जाती, दूसरे मंदिरों में जैसे आरती होता है ना 5 बजे 5:30 बजे होगी, आरती के बाद में ही इस मंदिर से बाहर निकलना है। जब तक आरती नहीं हो तब तक आप घेरा तो छोड़ सकते हो, मंदिर नहीं छोड़ सकते। मंदिर में तो पूरी रात रहना है, चाहो तो वही सो जाना कहीं व्यवस्था करके, नहीं सो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस साधना में सांप कभी भी आपके सामने उपस्थित हो सकता है, और एक बड़ा सा भयंकर सा काला सा या कोई भी कलर डिजाइन का सांप आपके सामने आ सकता है। डरना मना है। जो इस साधना में डर गया, समझो उसका भारी नुकसान हो गया। इसलिए निडर रह करके, जो आदमी निडर हो वही इस साधना में उतरे, क्योंकि साधना के बाद में आदमी मामूली नहीं रहता, उसको त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। बैठे बैठे सब कुछ पता रहता है उसको, कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो किसी का भी तंत्र काट कर सकता है, घर में बैठे बैठे दूर बैठे आदमी का तंत्र काट कर सकता है, इतना वो आदमी खतरनाक हो जाता है। वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, किसी के विचारों को बदल सकता है, किसी का एक्सीडेंट करवा सकता है, कोई आदमी बीमार हो गया उसको ठीक कर सकता है, ठीक हो गया उसको बीमार कर सकता है। ऐसी हजारों काम जो बैठे बैठे बस वो मन से कर सकता है। अपने मन में विचार कर लो, वो काम उसका तुरंत हो जाएगा। किसी के बारे में भी वो अगर मन में विचार कर ले तो उसका त्रिकाल ज्ञान, उसका भूत भविष्य वर्तमान उसके सामने प्रकट हो जाता है। साधना बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके साधना करना है। यह साधना मुंडमाला से होती है, सिद्ध मुंडमाला हो, उस सिद्ध मुंडमाला से साधना होती है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत जबरदस्त साधना है, जो गुरु के तत्वाधान में ही करनी है। बिना गुरु के हाथ डालने वाले को हो सकता है मुसीबत झेलनी पड़ सके। इस साधना का मंत्र बताऊं कि नहीं बताऊं, उहापोह में हूं, फिर भी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
गुरु के बिना या बिना दीक्षा के मंत्र सिद्ध नहीं होता। एक बार मैं बोल दूंगा, लेकिन एक बार में मंत्र से कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं एक बात बोल के बता देता हूं। मंत्र है वीर वीराय महाबलाय मन से स्वाहा। ये मंत्र है बेताल का। इस मंत्र से ही आपको साधना सिद्ध करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक खतरनाक साधना मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा कि ये जानकारी के लिए दे रहा हूं, करने के लिए नहीं। बिना गुरु के करना नहीं है। फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, बिना गुरु के इसमें उतरना मत। जानकारी के लिए साधना दे रहा हूं, सिर्फ जानकारी के लिए, भारतीय तंत्र की जानकारी के लिए। और वैसे भी मैं कहता हूं कि एस्ट्रो कमल पर जो भी कोई साधना दी हुई है वो बिना गुरु के दीक्षित हुए साधना करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए साधना अपनी सोच समझ करके करें, अपने चंद्रमा विचार करके करें। ऐसे साधना में कूद जाना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।